जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये हमारा एक नया ट्रैवल ब्लॉग और आज हम कहाँ जा रहे हैं ये आपको हमारे ब्लॉग के माध्यम से पता लगी क्या होगा आपको। हम लोग जा रहे हैं मंडल में माँ अनसुईया देवी की मंदिर और ये हमें मिल गई है क्या लड़की मानसी। हाय कर। अरे मानसी भी चल रही है हमारे साथ साथ। मानसी दुकान से हमें प्रसाद दिलवा रही है। चलते हैं हम अनसुईया देवी के मंदिर में। अभी हम लोग चल रहे हैं अनसुईया देवी माता के मंदिर में और ये मैं आपको बहुत अच्छा नज़ारा दिखा रही हूँ। ये देखो पानी निकल रहा है पहाड़ों से। तो मानसी मिल गई है। मानसी भी मेरे साथ चल पड़ी है। जोक लग रहे ना, ये देखो पैरों में जोक लग रहे हैं। मानसी कैसे भगा रही है, काटते होंगे यार। ये रास्ता ठीक है लेकिन चढ़ने में बहुत कठिनाई है। अब इसकी मान्यता का क्या है मंदिर की पता तो मुझे है, लेकिन मैं आप सबको बताऊंगी ऊपर। तो चलिए आप मेरे साथ अनसुईया देवी माता जी के मंदिर में। ये प्राकृतिक झरना है जो पहाड़ों से निकल के आ रहा है और जब बारिश होती है तो ये बहुत तेज आता है और एकदम से पुल के ऊपर भी कभी कभी पानी चले जाता है। ये है जो जाके नदी में मिल जाता है। तो चलिए आप हमारे साथ मंदिर की तरफ प्रस्थान करिए। अभी तो हम 1 किलोमीटर आगे होंगे कम से कम, है ना। 3 किलोमीटर और होगा। 3 किलोमीटर और होगा। कितने किलोमीटर है? 4। तो आगे चलें। अभी हम लोग 1 किलोमीटर हम लोग ऊपर आ चुके हैं अनसुईया देवी के मंदिर में और अभी 3 किलोमीटर बाकी है। और मानसी कर रही है वीडियोग्राफी। वीडियो के चक्कर में मानसी के लमट लग जाता है। मानसी के पापा बोलेंगे बेटी तो गई थी अनसुईया देवी के मंदिर में और जिनके साथ थी उन्होंने वहीं उसको रखा दिया बेटी को। तो अब चलिए हमारे साथ अनसुईया देवी के मंदिर में। मानसी थक गई होगी। मानसी और उसको भी थके होगी। नहीं ऐसा थकावट नहीं लग रहा यार, है ना। ये पानी तो साफ है, नीचे का क्यों नहीं था? अभी वो ये पंच पांडव का मंदिर है यहाँ पे और ये है। हम लोग करीब 2.5 किलोमीटर आ गए होंगे ना मन से। ऊपर हम लोग चल पड़े हैं। अभी हम लोगों को 1.5 किलोमीटर का रास्ता और तय करना है। और अब मानसी के साथ तो हम बहुत हंसी मजाक करते करते जा रहे हैं। आज मानसी की हालत भी हमारे साथ डाउन हो चुकी है। खुद ही बता रही है मानसी, मैं डाउन हो चुकी हूँ आपके साथ। क्रॉस कर देना था। अभी हम यहीं अटके पटके हैं और जो हमारे साथ वाले हैं जो बूढ़े हैं वो तो ऊपर पहुंच गए हैं। चलो मिलते हैं हम आपको मंदिर में। नागिन का वो है जोड़ा यहाँ पे और यहाँ पे लिखा हुआ है शिला में। वो किसी को कोई नहीं पढ़ सकता है उसको, खाली जो बाहर हाँ जिसको नॉलेज होगा मतलब ज्ञान होगा तो ये चीज़ होगी तो ये चीज़ वो भीम ने लिखी थी। ये पता नहीं किसने नाम। तो ये मानसी बता रही है ये भीम ने लिखी थी यहाँ पे। तो ये है नाग और नागिन का जोड़ा। आप लोग भी यहाँ पे अनसुईया देवी मंदिर के रास्ते में ये चीज़ पड़ता है। तो यहाँ पे हाथ जोड़ के ज़रूर जाते हैं अनसुईया देवी के मंदिर में। ये हम पहुँच चुके हैं हम अनसुईया माता जी के मंदिर में। उससे पहले पड़ता है गणेश मंदिर। तो
श्री माता अनुसुईया की भेंट केवल भेंट पात्र में ही डालें सब। अच्छा, ये हमारे गणेश महाराज जी का मंदिर, ये हमारे गणेश गणपति का मंदिर है। बाकी ये रोड चढ़ेगी ऊपर अनुसुईया देवी का मंदिर, यहाँ से थोड़ी सी दूरी में। पत्थर भुजिया मरता है। ऐसे भाई ये क्या है? हाँ जी भाई, भली छुए दिखाओ। दिखा तो रे। ये हम लोग पहुंच चुके हैं माता के मंदिर में। 5 किलोमीटर 4 या 5 किलोमीटर चढ़ाई चढ़कर पहुंच चुके हैं अनुसुईया देवी माता जी के मंदिर में। ये देखो माता रानी का मंदिर। और आज आखिरकार माता रानी ने हमें दर्शन दे ही दिए। आप दौड़ेंगे। देखो बहुत सुंदर है, चारों तरफ यहाँ पे हरियाली हरियाली है। और देखो माँ पहाड़ों में बसी हुई है। और आज हम भक्तों को भी माँ ने दर्शन दे आखिरकार दे दिए हैं और हमें बुलाई दी है माता रानी ने। और चलो मैं आपको बहुत पास से माता रानी के दर्शन करवाती हूँ। चलिए आप मेरे साथ। हम लोग पहुँच चुके हैं अनुसुईया देवी माता जी के मंदिर में। और वहाँ पे हमने पैर हाथ धोए अपने। जय माता जी। मुझे यहाँ की अनुसुईया देवी माता के बारे में मुझे बताइए, जो मैं भी अपने जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको बताऊं कि माता प्रचंड हुई माता यहाँ पे। पतिव्रता शिरोरत्न भूता सुंदर विग्रह सुचरित्र दिव्य तेजा सर्वलोका नमस्कृता विष्णुवा भात्री गवात्री शती गर्दम भात्रिका देवती समुत्पन्ना समुखी कपिल स्वसा आत्मपत्नी महाभागा दया चांद्या दिभूषिता अनुसूया वेदगयो निर्धर्माजिताखिला श्री दत्तात्रेय जननी चंद्रमाता मनुषिनी दुर्वासो जन्यत्रिसा जगत संकट वारिणी वरदा अनुसूया वरदा अत्रियाम। सप्तयुग में जब माता जी और अत्रि मुनि जी दोनों ही यहाँ पे तपस्या के लिए आए थे, उनको उस टाइम पे पुत्र प्राप्त नहीं था, पुत्र नहीं हो पा रहा था, तो वो तपस्या के लिए ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पे उनको शांति मिल सके। तो वो देखा कि हिमालय में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऋषिवर या कोई ना कोई भगवान बसे हुए हैं। तो फिर लास्ट में ये 2 केदारों के मध्य में यहाँ पे उनको एक स्थान मिला था, जो कि यहाँ पे भी ऋषि कुल के पर्वत जो था, ये पीछे यहाँ पे ऋषिवर थे कुछ। फिर माता जी और अत्रि मुनि जी यहाँ पे थोड़ी बहुत शांति थी, तो माता जी और अत्रि मुनि जी यहाँ पे रह गए। तो फिर माता जी जो थी वो पतिव्रता थी, तो माता जी दिन भर अपने पति जी की बहुत सेवा कर रही थी, तो इसलिए उनका मन नहीं लग पाया यहाँ पे। तो वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे चले गए अत्रि मुनि जी, है ना, जो कि सप्त ऋषियों में प्रथम ऋषि जी अत्रि ऋषि जी हैं, है ना। तो विश्व में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे गंगा माता की परिक्रमा होती है, वो है आपके यहाँ से अत्रि मुनि आश्रम में, है ना। तो सप्तम युग में जब माता जी और अत्रि मुनि जी आए, तो उन्होंने यहाँ पे अपना रहन बसेरा किया। फिर ये अत्रि अनुसुईया आश्रम के नाम से प्रख्यात वो मतलब में बनाया था यहाँ पे। फिर उसके बाद जब वो माता जी तो अकेली पड़ गई यहाँ पे, तो फिर माता जी अपने पति जी का नाम ही स्मरण करने बैठ गई। फिर उसके बाद फिर नाम स्मरण करने बैठ गए, उनका तेज बहुत बढ़ता गया। तो फिर विश्व में सारे विश्व में उनकी चर्चाएं चलने बैठ गई। नारद जी भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने देखा यहाँ पे कि ये तेज कहाँ से आ रहा है। वो आए यहाँ पे, देखा उन्होंने माता जी का जो था वो पति नाम स्मरण कर रही थी, इसलिए उनका तेज पतिव्रता में बहुत तेज बढ़ गया था। वो यहाँ से चले गए, नारद जी ने देखा तो वो यहाँ से चले गए और जा रहे थे, तो वहाँ पे तीनों देवियाँ ही आपस में लड़ रही थी कि हमें सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता है ना। तो नारद जी ने ये बात सुन ली, तो वो उनके पास पहुँच गए, तीनों देवियों के पास पहुँच गए और बोला कि आप तीनों से भी सर्वश्रेष्ठ एक है। जब ये बात सुनी तीनों देवियों ने, तो तीनों देवियाँ ही
वो वहाँ की नहीं, अंदर की नहीं। तीनों देवियाँ ही क्रोध हो गई, है ना। तो फिर तीनों देवियों ने पूछा कि कौन है हमसे सर्वश्रेष्ठ। तो फिर नारद जी ने बताया कि अत्रि ऋषि जी की पत्नी अनुसुईया जी है जो भूलोक पे, है ना। जब ये बात सुनी तीनों देवियों ने तो तीनों देवियाँ बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई और वो अपने पतियों के पास चली गई। तो उन्होंने वहाँ पे बोला कि आप जाइएगा तीनों देवों को और अनुसुईया जी का पतिव्रता धर्म को भंग कर दीजिएगा। तब तीनों देव ऋषि मुनि वेश में यहाँ पे पहुँचे, क्योंकि पत्नी की बात तो टाल नहीं सकते थे, इसलिए तीनों देव यहाँ पे ऋषि मुनि वेश में यहाँ पे पहुँचे और फिर माता जी से भिक्षा मांगी। माता जी ने बैठाया उनको यहाँ पे, है ना। जैसे ही भिक्षा देने बैठ गई वैसे ही तीनों ऋषियों ने माता जी को बोल दिया कि हम भिक्षा तभी लेंगे जब आप निर्वस्त्र हो जाएंगे। तो माता जी दुविधा में पड़ गई कि मैं किसी भी मर्द के सामने कैसे निर्वस्त्र हो सकती हूँ, है ना। तो फिर माता जी ने अपने पति जी का स्मरण किया। तो अत्रि ऋषि जी ने ध्यान में बोला कि आप अपने कमंडल से तीनों ही ऋषियों में जल छिड़क दीजिएगा। तो फिर माता जी ने वैसे ही किया, जल छिड़का तीनों देव ऋषियों में, तो वो बालक बने। फिर माता ने अपना दुग्ध स्नान कराया। फिर कई साल बीत गए, तीनों ही देवियाँ ही रह गई, सिर्फ तीनों लोगों का काम रुक गया था। तब सभी देवी देवता तीनों देवियों के पास पहुँचे और बोला कि तीनों देव कहाँ गए, है ना। तो फिर तीनों देवियाँ ढूंढते ढूंढते इस स्थान पे पहुँची और माता जी से बोला कि हमारे पति जी आए थे यहाँ पे, है ना। तो फिर माता जी ने बोला मेरे पे तो ये तीनों ही बालक हैं, देख लीजिएगा, अगर आपके पति हैं तो पहचान लीजिएगा। तो तीनों देवियों ने देखा होगा, नहीं पहचान पाए, क्योंकि तीनों बालक थे वो एक स्वरूप के थे, है ना। तो फिर उन्होंने माता जी से क्षमा मांगी और बोला कि आप ही इस संसार में सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हो। तब माता जी को सती शिरोमणि का दर्जा मिला था, है ना। उसके बाद फिर माता जी ने तीनों देवियों को क्षमा किया और फिर अपने कमंडल से फिर से जल निकाला और तीनों ही बालकों में जल छिड़का, तो वो अपने स्वरूप में आ गए थे। तो स्वरूप में आए, फिर जैसे ही वो वापस जाने बैठ गए, फिर माता जी ने उनसे आग्रह किया, बोला कि अब तो आप चले जाओगे और मैं अकेली छूट जाऊंगी। फिर तीनों देवों ने माता जी को वरदान दिया कि हम आपकी कोख से जन्म लेंगे, और एक वरदान भी मिला था माता जी को। तो जो 3 बालक थे वो दत्तात्रेय जी, दुर्वासा ऋषि और चंद्रमा जी थे। और जो वरदान मिला था वो ये मिला था कि आप इस संसार में संतान दायिनी के लिए जाने जाओगी। तो जिनको संतान प्राप्ति नहीं होते हैं वो यहाँ पे एक दिन का व्रत रख के यहाँ पे माता जी की तपस्या करते हैं रात को, है ना। अच्छा, तपस्या करते हैं, फिर रात को माता जी स्वप्न में दर्शन देती हैं। धन्यवाद। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और बहुत अच्छा लगा। माँ ने भी हमें दर्शन दिए और इतनी दूर से देखो हम लोगों को बुलाया, तो उसके लिए भी और आपने भी हमें टाइम दिया। पंडित जी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और मैं अपने जितने भी मेरे यूट्यूब में जो भी मेरी छोटी फैमिली है तो उनकी तरफ से भी मैं आपको धन्यवाद दे रही हूँ। आई होप आपने मेरे साथ माँ अनुसुईया माता के दर्शन जरूर किए होंगे। माँ की कृपा मुझ पे और मेरी यूट्यूब फैमिली पे सदा बनी रहे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अपने मित्रों के साथ जरूर करना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी।